तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझ पर यूं हुक्म मत चलाया कीजिए। अगर रसोई में आपको कोई काम दिख रहा है तो खुद क्यों नहीं कर देती। अनन्या बहू कहकर बार बार मुझे क्यों पुकारती रहती हैं। एक बात याद रखिए मम्मी जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचती रहूं। समझी आप। गुस्से में अनन्या बोली। अनामिका जी बोली, बहू मैं तो बस इतना कह रही थी कि मैं जो आज सुबह भी घर का सारा काम करके कीर्तन में गई थी, मगर 3 घंटे बाद आकर देख रही हूँ तो रसोई बिखरी हुई पड़ी है। तुमने खाना खाया तो उन बर्तनों को भी तुमने ऐसे ही सिंक में छोड़ दिया है। तुम सुबह सोकर ही 10 बजे उठती हो। उसके पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ और सब्जी भी काट देती हूँ और आटा भी गूंथ देती हूँ। तुम सिर्फ उठकर अपने लिए चाय बनाती हो। आज मुझे कीर्तन में जाना था, उसमें भी मैं आकर देखती हूँ कि मैं तो सब कुछ साफ करके गई थी, फिर रसोई इतनी गंदी कैसे पड़ी है। बस यही कहने के लिए तुम्हें आवाज दी थी, मगर उल्टा तुम मुझ पर ही भड़क रही हो। अनन्या बोली, मम्मी जी मुझसे यह घर के काम वाम नहीं होते और आपको इतनी ही दिक्कत है तो जाकर कहीं और रहिए। यूं बार बार मुझसे मत कहिए, वैसे भी मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। उतने में ऑफिस से अंकुर आ गया। पति अंकुर को देखते ही अनन्या के तेवर ही बदल गए। अनन्या बोली, अंकुर आज आप जल्दी आ गए। आप और मम्मी जी बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। अनन्या ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। वह पति अंकुर के सामने यही दिखाती कि वही घर का सारा काम करती है। अंकुर भी तो हमेशा अनन्या के ही गुण गाता था, इसीलिए अनामिका जी चुप रहती थी। वे कभी अंकुर को नहीं बताती थी कि अनन्या उसके ऑफिस चले जाने के बाद अनामिका जी से कैसा व्यवहार करती है। अंकुर और अनन्या की लव मैरिज थी। अनामिका जी शादी के लिए पहले तो तैयार नहीं थी, मगर बाद में बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए थे। अंकुर ने अनन्या से पहले ही कह दिया था कि उसकी माँ को एक संस्कारी बहू चाहिए, इसीलिए अनन्या ने भी शुरुआती दिनों में तो खूब संस्कारी होने का दिखावा किया, मगर वह कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही होती है। धीरे धीरे उसने सास अनामिका जी को अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए, मगर अनन्या अभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल देती थी। पति अंकुर माँ की बहुत इज्जत करता था, यह बात अनन्या भली भांति जानती थी, इसीलिए अंकुर के सामने यही बताती कि वह घर और सासू माँ का खूब अच्छे से ध्यान रखती है। रात को अपने कमरे में आते ही अनन्या अंकुर से बोली, आज तो बहुत थक गई हूँ अंकुर, पूरे दिन घर का काम करना पड़ता है। तुम्हारी माँ तो रोज भजन कीर्तन में चली जाती है और पीछे से मैं ही घर का सारा काम करती हूँ। देखो न, फिर भी कभी उफ तक नहीं करती। अंकुर बोला, मुझे नाज है तुम पर अनन्या कि तुम मुझे और मेरी माँ को इतना अच्छे से संभालती हो, वरना ना जाने आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। सास ससुर की सेवा तो दूर की बात है, घर का एक काम भी नहीं होता है। मेरा दोस्त कपिल तो बेचारा शादी करके फंस गया है, कह रहा था। उसकी पत्नी उसकी माँ को बहुत परेशान करती है। कपिल का भी कहना नहीं मानती, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती, सुबह 10 बजे से पहले सोकर नहीं उठती। अनन्या मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि वह भी तो सिर्फ अंकुर को दिखाने के लिए सुबह अंकुर के साथ 8 बजे उठ जाती थी और अंकुर के ऑफिस जाते ही फिर से सो जाती। अंकुर 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता। जैसे ही अंकुर ऑफिस गया, अनन्या फिर से सो जाती थी और सीधे 10 बजे उठती। अनामिका जी अंकुर का सुबह का नाश्ता, चाय और टिफिन सब तैयार रखती। अनन्या बना बनाया हुआ नाश्ता और चाय अपने पति को हर सुबह प्यार से देती, जैसे उसी ने सब बनाया हो। अंकुर तो सुबह उठते ही ऑफिस जाने के लिए तैयार होना जैसे अपने कामों में लगा रहता, इसीलिए उसे कहाँ पता होता था कि खाना किसने बनाया या नाश्ता किसने बनाया।
हाँ, अंकुर अपनी माँ को हमेशा शुक्रिया अदा जरूर करता और कहता, माँ आप सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो और रसोई में क्यों इतना काम करती हो। अनामिका जी कहती, बेटा काम करने से कोई घिस थोड़ी जाता है, बल्कि इंसान को हमेशा काम करते रहना चाहिए। इससे उसका शरीर सलामत रहता है, वरना एक बार काम करना छोड़ा तो फिर शरीर भी साथ नहीं देता है। अंकुर जब भी अनामिका जी द्वारा बनाए गए खाने की तारीफ करता तो अनन्या जल भुन जाती। अनन्या अनामिका जी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, मगर पति अंकुर माँ पर जान न्यौछावर करता था, इसीलिए वह भी अंकुर के सामने उसकी माँ को अच्छा रखने का नाटक करती। सास अनामिका जी सब समझती थी, मगर बेटे बहू में झगड़ा ना हो, और इसी बात का फायदा अनन्या उठाती थी। आज अनन्या ने सभी को अपनी माँ बनने की खुशखबरी दी थी। पूरा परिवार खुश था। अब तो सास अनामिका जी का काम और बढ़ गया था, क्योंकि अनन्या ज्यादातर आराम करती। सास अनामिका जी के इतना काम करने के बावजूद भी अनन्या उनसे खुश नहीं थी। उसे अनामिका जी की एक आंख नहीं भाती थी। अंकुर भी अब अनन्या की खूब सेवा करता और उसे हर पल आराम करने को कहता, ताकि पेट में पल रहे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अनन्या ने आज बाहर से खाना मंगवाया तो अनामिका जी बोली, बेटी ऐसी हालत में घर का बना शुद्ध खाना ही खाना चाहिए, बच्चे के लिए बाहर का खाना अच्छा नहीं है। अनन्या बोली, मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए, मेरी और मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है मुझे पता है, आप चुपचाप अपना काम कीजिए। अनामिका जी बोली, बेटा कभी हम बूढ़ों की बात भी सुन लिया करो, हमारा तजुर्बा कभी गलत नहीं होता। अंकुर के ऑफिस से आने के बाद अनन्या बोली, अंकुर बुरा मत मानना, अगर मेरी ऐसी हालत में मुझे अच्छा खाने की जरूरत है। तुम्हारी माँ के हाथों का खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता, इसीलिए मुझे बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रही थी क्यों न हम एक कुक रख दें, ताकि मुझे और मेरे आने वाले बच्चे को पौष्टिक खाना मिल सके। अंकुर बोला, हाँ ठीक है, कुक रखने में क्या बुराई है, रख लो। दूसरे दिन ही अनन्या ने अपनी सहेली से बात करके उसके घर जो कुक थी उसी को खाना बनाने के लिए अपने घर पर रख दिया। अनामिका जी अंकुर से बोली, बेटा मैं दोनों समय का खाना बना तो रही थी, फिर कुक की क्या जरूरत थी। अंकुर बोला, मम्मी अनन्या को खाने में कुछ स्वाद नहीं लग रहा है, इसीलिए उसने कुक को रखा है, अच्छा है ना, आपको भी आराम मिलेगा। अनामिका जी उदास होते हुए बोली, बेटा मुझे तो वैसे काम करना बहुत पसंद है, कुक को रखकर तुम लोगों ने मुझसे मेरा काम ही छीन लिया। अंकुर बोला, मम्मी उदास क्यों हो रही हो, आप कुक को बताती रहना कि किस तरह कौन से खाने में क्या डालना है। अब रोज सुबह शाम कुक खाना बनाने आने लगी। अनामिका जी भी रसोई में आकर देखती और कुक को कुछ बताती। अनन्या ने जब सास अनामिका जी को रसोई में कुक को आदेश देते देखा तो बोली, मम्मी जी यह कुक आपसे कई गुना अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए आपको रसोई में आकर उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आप पूरे दिन अपने कमरे में रहें और खाना खाते समय अपना खाना ले जाएं। बाकी घर के कामों में दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए, हमें पता है हमारा घर हमें किस तरह से संभालना है। कुक के सामने अपनी इतनी बेइज्जती अनामिका जी को बहुत बुरी लगी और वह रसोई से निकल रही थी कि अनन्या बोली, सुबह सुबह इस बुढ़िया का चेहरा देखती हूँ तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अनामिका जी अपने कमरे में आकर रो पड़ी। अनन्या ने अपनी पूरी गर्भावस्था के दौरान अनामिका जी से सीधे मुंह बात तक नहीं की, उल्टा खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनामिका जी हर बार खून के आंसू पी जाती। अंकुर भी अब ज्यादातर अनन्या का ही साथ देने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी मम्मी का दिमाग बुढ़ापे की वजह से सठिया गया है। अंकुर भी अनामिका जी से बात बात में झगड़ने लगा था।
अब अनामिका जी अपने आप को बिल्कुल अकेले समझने लगी थी। अनन्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब तो अनन्या रात दिन अपने बेटे के दुलार में व्यस्त रहने लगी। अनामिका जी थोड़ा भी अपने पोते को खिलाने आती तो अनन्या उन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने देती। अनन्या ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम सोनू रखा। एक दिन सोनू खेल रहा था। अनामिका जी उसे उठाने गई तो अनन्या चिल्लाकर बोली, आपने हाथ धोए थे? आपको शायद पता नहीं इन हाथों में कितने कीटाणु होते हैं। अनामिका जी बोली, बहू मैंने हाथ धोए हुए हैं, इसीलिए सोनू को उठा रही थी। अनन्या बोली, आप वापस मेरे सामने हाथ धोकर आइए, फिर आप सोनू को उठा सकती हैं। अनामिका जी अनन्या का यह असामान्य व्यवहार झेलते झेलते तंग आ चुकी थी। अब तो अंकुर भी उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। अनामिका जी बोली, बहू यह मत भूलो कि भगवान सब देखता है। आज तुम मेरे साथ जो कर रही हो, कल के दिन तुम्हारे साथ भी यही सब होगा। अनन्या हंसने लगी और बोली, मम्मी जी आप मेरे बारे में इतना मत सोचिए, हो सके तो मुझे शांति से जीने दीजिए। अपने कमरे में पड़ी रहिए, मेरे बेटे को छूने की कोशिश भी मत करिए। अनामिका जी अब अपने कमरे से ज्यादा निकलती भी नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी रोज रोज के तानों से बेहतर है कि वे भी अपने कमरे तक ही सीमित रहें। वे जान चुकी थी कि अब घर में किसी को उनकी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सोनू बड़ा होता जा रहा था। बहुत बार वह अपनी दादी माँ के कमरे में चला जाता और उनसे बातें करने लगता, मगर अनन्या उसे डांट डपट कर वापस कमरे में खींच कर ले आती थी और कहती, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, उस बुढ़िया के पास जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अकेले कमरे में अनामिका जी का दम भी घुटने लगा था। गांव से बार बार बुलावा आने के कारण अनामिका जी को गांव जाना ही उचित लगा। अंकुर और अनन्या ने अनामिका जी को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अंकुर को भी अपनी पत्नी की बातें ही सही लगती थी, इसीलिए वह भी अपनी माँ से एक शब्द न बोला। अनामिका जी ने सोनू को प्यार करना चाहा, मगर उन्हें अनन्या की बातें याद आ गई और वह गांव के लिए रवाना हो गई। अनन्या उनके जाने के बाद बोली, अच्छा हुआ बला टली। अब अंकुर और अनन्या सोनू के साथ मजे से रहने लगे और वहां गांव में अनामिका जी अपने पुराने से मकान में जाकर बस गई। शहर से ना कभी अंकुर और अनन्या उन्हें फोन करते और ना ही कभी अनामिका जी बेटे बहू को फोन लगाती थी। अनामिका जी ने इस उम्र में अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया ताकि वे अपने खाने के पैसे निकाल सके, क्योंकि बेटे बहू ने तो हाथ में पैसे तक नहीं दिए थे। दिन महीने साल गुजरते गए। वहां सोनू भी बड़ा हो चुका था, उसकी शादी की उम्र हो गई थी। अपनी दादी के कमरों को यूं खाली पड़ा देखकर उसे बचपन की यादें जब जेहन में आती तो वह मम्मी अनन्या से पूछता, मम्मी यह जो खाली कमरा है जहां दादी रहती थी वे अब कहाँ हैं? अब ये यहाँ क्यों नहीं रहती? वे मुझे बहुत प्यार करती थीं। अनन्या कहती, बेटा तुम्हारी दादी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है, हमेशा आराम करती रहती और मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। तुम्हें याद नहीं है कैसे इस कमरे से बाहर तक नहीं आती थी और मैं दिन भर रसोई में खटती रहती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आइंदा से कभी इस घर में उनका नाम ना लो। सोनू बोला, मम्मी जिस औरत ने मेरी माँ को परेशान किया हो उस औरत से मेरा भी कोई वास्ता नहीं है। और इस तरह अनन्या ने सोनू को भी अपने वश में कर लिया था। सोनू ने भी दादी के बारे में पूछना बंद कर दिया था। अनामिका जी गांव में सोचती रहती, अब तो पोता सोनू भी बड़ा हो गया होगा, काश मैं कभी सोनू से मिल पाती। अनामिका जी भी बेटे बहू के पैसों की मोहताज नहीं थी, वह आत्मनिर्भर तो बन चुकी थी, साथ ही बेटे बहू को कभी याद भी नहीं करती थी। सोनू के लिए लड़की देखने लगे
तब किसी परिवार के रिश्तेदार ने सोनाक्षी का रिश्ता सुझाया। सोनाक्षी की तस्वीर देखी तो घर में सभी को लड़की तुरंत पसंद आ गई। सोनाक्षी गांव की थी मगर पढ़ी लिखी और बहुत होशियार थी। सोनू और सोनाक्षी के घर वालों ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया और थोड़े ही समय बाद सोनाक्षी घर की बहू बनकर आ गई। अकस्मात अटैक के कारण अंकुर की मृत्यु हो गई और अनन्या टूटकर बिखर गई। अनन्या को सोनाक्षी ने उन दिनों खूब संभाला, जिससे अनन्या में वापस जिंदा रहने की शक्ति आई, वरना वह तो टूट ही गई थी। धीरे धीरे सब वापस नॉर्मल होने लगा। सोनाक्षी भी सोनू की तरह नौकरी पर जाने लगी और दोनों की गृहस्थी चलने लगी। थोड़े महीने गाड़ी पटरी पर चली, मगर एक रोज जब सोनाक्षी घर पहुंची और उसने देखा कि खाना बना हुआ नहीं है, तो वह गुस्से में अनन्या से बोली, मम्मी जी, मैं थक कर ऑफिस से आती हूँ, आप पूरा दिन घर में अकेले क्या करती हो? आज खाना क्यों नहीं बनाया? अनन्या बोली, बहू आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। सोनाक्षी चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, सिर्फ खिचड़िया दलिया ही बना देती, आपको तो पता है मैं ऑफिस से थक कर आती हूँ और खाना बना हुआ नहीं मिलता है तो मेरा पारा चढ़ जाता है। उतने में वहां सोनू भी आ गया। सोनू भी सोनाक्षी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ मम्मी, आप दिन भर घर में रहती हो, एक खाना ही तो बनाना होता है। सोनाक्षी मेरी कमाने में मदद करती है, तभी तो इतने खर्चे निकल पाते हैं। आज सोनू और सोनाक्षी से ऐसी बातें सुनकर अनन्या को अपना पिछला दिन सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। अनन्या को अपने आप में अनामिका जी और सोनू में पति अंकुर की छवि दिखाई पड़ रही थी। मानो दूर से अनामिका जी यही दोहरा रही हो, बहू यह मत भूलो, भगवान सब देखता है। अनन्या समझ चुकी थी, यह तो अभी शुरुआत है, आगे जाकर उसका भी हाल अपनी सास जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। अनन्या को आज मन कर रहा था कि वह अनामिका जी की खबर निकाले, मगर घर में क्या कहेगी, और अनामिका जी को तो अपने बेटे अंकुर के निधन की खबर भी नहीं दी गई थी। किस मुंह से अनामिका जी के सामने जाती, यही सोचकर निढाल सी होकर बैठ गई और भगवान के सामने आकर रोने लगी और बोली, हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने माँ समान सास को बिल्कुल इज्जत नहीं दी, इसीलिए अब शायद मुझे भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जो मेरी सास ने देखे होंगे। हे भगवान, मुझे भी उठा ले, क्योंकि मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं यहाँ यह सब सहन कर पाऊं। और अनन्या फूट फूट कर रो रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।